हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है हम प्रयोगशाला परिचारक का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए आज का जो वीडियो है वो छत्तीसगढ़ के ऊपर है। ये छत्तीसगढ़ का पहला क्लास होने वाला है जिसमें हम छत्तीसगढ़ के भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप प्रयोगशाला परिचारक के अलावा आप कार्य आरक्षक, सीजी पुलिस या सीजी टेट, पीएससी व्यापम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन सभी के एग्जाम में, इन सभी के सिलेबस में छत्तीसगढ़ का एक अच्छा खासा वेटेज है। इसके अतिरिक्त हम आज प्रत्येक एग्जाम में देखते हैं कि कूट वाले प्रश्न मिल रहे हैं हमें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कूट वाले प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट, पीडीएफ के लिए आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। आप पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पा सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, 9 जिला गठन के पश्चात संभाग एवं जिलों की स्थिति को सम्मिलित कीजिए। अभी वर्तमान में जो नए नए जिले बने हैं उसके पश्चात जो संभाग एवं जिलों की जो स्थिति है वो आपको बताना है। इधर दिया गया है संभाग, इधर दिया गया है जिलों की संख्या। तो अभी वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं, ठीक है, जिसमें से एक बस्तर है, दूसरा बिलासपुर, तीसरा सरगुजा और चौथा रायपुर। इसके अतिरिक्त दुर्ग एक संभाग है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इनमें कितने कितने जिले हैं। जैसे बस्तर में जो जिलों की संख्या है वो है 7, ठीक है। बिलासपुर में जो जिलों की संख्या है वो है 8, सरगुजा में जो जिलों की संख्या है वो है 6 और रायपुर में जिलों की संख्या है 5। और इसके अतिरिक्त जो दुर्ग है उसमें जिलों की संख्या है 7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। वर्तमान में संभाग कितने हैं? 5, और उनमें जिलों की संख्या आपको याद रखना है। जैसे बस्तर में है, बस्तर और दुर्ग में दोनों में 7 जिले, बिलासपुर में सबसे ज़्यादा 8 जिले, रायपुर में सबसे कम 5 जिले और सरगुजा में है 6 जिले, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें क्वेश्चन और बन सकता है कि वर्तमान में सबसे अधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिलासपुर, क्योंकि बिलासपुर में सबसे अधिक जिले हैं, 8 जिले बिलासपुर में हैं। और इसके अलावा जैसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे कम जिलों वाला जो संभाग है वो कौन सा है? तो वो है रायपुर, क्योंकि इसमें केवल और केवल 5 जिले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से सत्य का चयन कीजिए। हमें सत्य कथन को पहचानना है। पहला दिया गया है कथन, वर्तमान में कोरबा जिला प्रदेश के 9 जिलों की सीमा रेखा से स्पर्शरत है। तो ये पॉइंट एकदम सही है। दूसरा दिया गया है, वर्तमान में कोरबा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। आपको याद रखना है जो वर्तमान में कोरबा जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, याद रखेंगे। तीसरा कथन दिया गया है, कोरबा कोरिया, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही एवं महेंद्रपुर, चिरमिरी, भरतपुर की सीमा रेखा से स्पर्शरत है। तो ये भी पॉइंट एकदम सही है। चौथा कथन दिया गया है, कोरबा से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो ये भी पॉइंट सही है। सारे पॉइंट इसमें से सही हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। सभी पॉइंट सही हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, दलपत राव कवि ने अपने साहित्य लेखन में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब किया? तो ये आपको बताना है कि कब किया है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिल गई होगी। साहित्य लेखन में छत्तीसगढ़ का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दलपत राम ने किया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। अब ये छत्तीसगढ़ शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किया साहित्य लेखन में, लेकिन वो कब किया ये आपको बताना है। क्या 1905 ईस्वी में किया, फिर 1487 में, या फिर 1857 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं? तो जो दलपत राम कवि हैं उन्होंने अपने साहित्य लेखन में छत्तीसगढ़ शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो किया है 1487 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के संबंध में घटनाक्रम एवं तिथि को सम्मिलित करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट होता है, याद रखेंगे। जब छत्तीसगढ़ राज्य बन रहा था, बनने से पहले छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने की मांग कही, उसके लिए विधेयक लागू हुआ था। विधेयक लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है,
इधर आपको घटनाक्रम दिया गया है, इधर तिथि दी गई है। तो छत्तीसगढ़ जो पृथक राज्य बनाने के लिए जो विधेयक था वो लोकसभा से कब पारित हुआ है, लोकसभा से ये कब पारित हुआ है ये आपको बताना है। तो ये पारित हुआ है लोकसभा से 31 जुलाई सन 2000 को। राज्यसभा से कब पारित हुआ, तो राज्यसभा से ये पारित हुआ है 9 अगस्त सन 2000 को। राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर कब किया है, तो उन्होंने किया है 25 अगस्त सन 2000 को। और राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो हुआ है 28 सितंबर सन 2002 को। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो इन सभी को आपको याद रखना है। जो राज्य का पृथक राज्य बनाने के लिए जो विधेयक प्रस्तुत किया गया था, पारित किया गया था, ये सभी आपको ज्ञात होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपको पारित वाले डेट आपको याद रखना है। मैं आगे जो लोकसभा में प्रस्तुत किए हैं उसको भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया गया है 1862 ईस्वी में रायपुर कमिश्नरी बना। दूसरा दिया गया है 1862 ईस्वी में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया। तीसरा दिया गया है 1903 ईस्वी में दुर्ग को एक नया जिला बनाया गया। तो इसमें से जो करेक्ट है वो हो जाएगा पहला, और दूसरा पॉइंट सही है। तीसरा क्यों गलत है वो भी मैं आगे बताऊंगा। पहला कथन दिया गया था 1862 ईस्वी में रायपुर कमिश्नरी बनाई है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया था 1862 ईस्वी में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा गलत इसलिए है क्योंकि जो दुर्ग है वो जिला, नया जिला कब बना था, तो वो बना था 1906 में। ठीक है, यहाँ पे 1903 दिया गया था, इसलिए ये पॉइंट गलत हो जाएगा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला और दूसरा कथन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है सम्मिलित करना है। इधर आपको जिला दिया गया है, इधर मातृ राज्य दिया गया है। ठीक है, तो बीजापुर की जो मातृ राज्य है वो कौन सी है ये आपको बताना है। तो जो बीजापुर है वो दंतेवाड़ा से अलग होकर के बना है। ठीक है, जो बेमेतरा है वो दुर्ग से अलग होकर के बना है। ठीक है, शक्ति किससे अलग होकर के बना है, तो शक्ति जांजगीर चांपा से अलग होकर के बना है। और जो महासमुंद है वो रायपुर से अलग होकर के बना है। ठीक है, तो याद रखना है इन सभी चीज़ों को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 तहत हुआ है। छत्तीसगढ़ का निर्माण संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है। तो इसमें से आपको सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 व 2 दोनों सही हैं। जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का जो निर्माण हुआ है वो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत हुआ है। और जो छत्तीसगढ़ का निर्माण है वो संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से असत्य, अब हमें असत्य कथन को देखना है। इसमें से पहला दिया गया है छत्तीसगढ़ देश का 26वां क्रम का राज्य है। ठीक है, दूसरा दिया गया है छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग को पृथक किया गया है। तीसरा दिया गया है छत्तीसगढ़ का निर्माण 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय हुआ है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से असत्य कथन आपको चुनना है। तो इसमें से केवल और केवल ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग से अलग होकर के बना है, ना कि उत्तर पश्चिमी भाग से। ठीक है, मैंने क्या बताया, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी। ठीक है, याद रखना है आपको, दक्षिण पूर्वी भाग से अलग होकर के बना है। ठीक है, बाकी चीज़ें सही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य देश का 26वां क्रम है, ये भी सही है। तीसरा जो दिया गया था छत्तीसगढ़ का निर्माण 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ है, तो ये भी पॉइंट सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन ढूंढना है। इसमें से पहला दिया गया है भारत के आज़ादी के समय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 5 जिले थे। दूसरा दिया गया है राजनांदगांव जिले का निर्माण 1973 ईस्वी में किया गया है।
तीसरा दिया गया है कोरिया जिले का निर्माण सरगुजा जिले और बिलासपुर जिले हिस्से को मिलाकर किया गया है। तो इसमें से आपको सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल और केवल जो दूसरा पॉइंट है वही सही है। जो राजनांदगांव जिला है उसका जो निर्माण हुआ है वो 1973 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, बाकी चीज़ें क्यों गलत है वो भी मैं बताता हूँ। जैसे भारत के आज़ादी के समय जो छत्तीसगढ़ अपना जो राज्य है उसमें केवल और केवल 3 जिले थे। ठीक है, ना कि 5 जिले, जिसमें से पहला था रायपुर, दूसरा था दुर्ग और तीसरा था बिलासपुर। ठीक है, केवल और केवल 3 जिले थे छत्तीसगढ़ में जो आज़ादी के समय। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्यों गलत है, जो कोरिया जिला का निर्माण हुआ है वो केवल और केवल सरगुजा से हुआ है। ठीक है, ना कि बिलासपुर को ऐड हुआ है इसमें। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा पॉइंट ही सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सम्मिलित करना है। इधर नदी दी गई है और इधर दिया गया है सहायक नदी। तो महानदी की सहायक नदी कौन सी है, तो महानदी की सहायक नदी है जोक नदी, सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती नदी, अरपा नदी की सहायक नदी घाघर नदी। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर आपको ये पूछ दे कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो नदी हो जाएगी शिवनाथ। जो मैंने बताया वो आपको नोट करके रखना है, याद रखना है। ठीक है, वीडियो के साथ साथ आप अपना कॉपी पेन लेकर के बैठे, जो मैं बोलते जा रहा हूँ वो चीज़ों को आप नोट कीजिए, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्य कथन पर विचार कीजिए। सत्य कथन ढूंढना है। पहला दिया गया है राज्य निर्माण संबंधी विधेयक लोकसभा में 31 जुलाई सन 2000 को प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे प्रस्तुत लिखा है ना कि पारित। दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, प्रस्तुत करना और पारित होना अलग अलग चीज़ें हैं। हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा था, थोड़े से पहले क्वेश्चन में वहाँ पे पारित लिखा था, ना कि प्रस्तुत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट दिया गया है छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी विधेयक पर 25 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया। तो इसमें से केवल और केवल दूसरा पॉइंट सही है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ निर्माण मैंने बताया, छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया था, विधेयक प्रस्तुत किया गया था लोकसभा राज्यसभा में। ठीक है, प्रस्तुत होना और पारित होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो लोकसभा में राज्य निर्माण संबंधी जो विधेयक है वो 31 जुलाई को पारित हुआ था। ठीक है, ना कि प्रस्तुत हुआ था। तो ये वाला पॉइंट गलत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट सही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी विधेयक पर 25 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रखना है। ठीक है, जो राज्य निर्माण संबंधी जो विधेयक है, मैंने बताया पृथक राज्य बनाने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया था, पारित किया गया था। ठीक है, तो लोकसभा में ये प्रस्तुत कब हुआ है और पारित कब हुआ है, राज्यसभा में ये प्रस्तुत कब हुआ है, पारित कब हुआ है, राष्ट्रपति ने इसमें हस्ताक्षर कब किया है, ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर पीडीएफ आपके पास है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो सारे पीडीएफ में ये सभी चीज़ें नोट की गई हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो देखते हैं अब लोकसभा में ये प्रस्तुत कब किया गया था। तो लोकसभा में ये 25 जुलाई सन 2000 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, यहाँ पे प्रस्तुत हुआ है लोकसभा में। राज्य निर्माण संबंधी जो विधेयक है वो लोकसभा में 25 जुलाई सन 2000 को प्रस्तुत हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो विधेयक है लोकसभा से पारित कब हुआ, तो ये हुआ है 31 जुलाई सन 2000 को। यहाँ से मतलब आपको पता चल गया कि 6 दिन रुका, उसके बाद 6वें दिन ये पारित हो गया। 25 जुलाई से 31 जुलाई, 25 जुलाई से ये प्रस्तुत हुआ है, 25 जुलाई में प्रस्तुत हुआ लोकसभा में और 31 जुलाई को ये पारित हो गया। ठीक है, अब देखते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में ये कब प्रस्तुत हुआ है, तो 25 जुलाई को ये जो लोकसभा में हुआ था प्रस्तुत, लेकिन 31 जुलाई को ये लोकसभा में पारित हो गया था। अब उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त आएगा ना, तो अगस्त में ये कितने 3 अगस्त को राज्यसभा में ये प्रस्तुत किया गया है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये नोट करके रखना है, याद रखना है, ठीक है। जो विधेयक है वो राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ है 3 अगस्त सन 2000 को, और राज्यसभा से ये पारित कब हुआ है, जो विधेयक है राज्यसभा से पारित हुआ है 9 अगस्त सन 2000 को, ठीक है। यानी कि यहाँ भी 6 दिन रुका, उसके बाद ये पारित हो गया है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति का इसमें हस्ताक्षर कब हुआ है। ये विधेयक में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ है 25 अगस्त सन 2000 को, और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, KR नारायण। ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन पर विचार करना है हमें। पहला दिया गया है, राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे, ठीक है। दूसरा दिया गया है, बस्तर संभाग का निर्माण 1981 में किया गया। तीसरा दिया गया है, बिलासपुर संभाग का निर्माण 1956 में हुआ है। तो इसमें से सत्य कथन की आपको पहचान करनी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसमें से सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, सुमिलित करना है। संगठन दिया गया है और इधर संगठनकर्ता या फिर स्थापक दिए गए हैं, उससे आपको संगठित करना है, ठीक है। इससे पहले इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और डिटेल कर देता हूं। जैसे इसमें बिलासपुर संभाग का निर्माण आपको पता चला, ठीक है। बिलासपुर संभाग कब बना है, वो 1956 में बना है, ठीक है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। इसके अतिरिक्त अगर आपको रायपुर संभाग पूछ ले, बस्तर संभाग पूछ ले, तो वो कब कब बना है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो जो रायपुर संभाग है, मैं लिख देता हूँ रायपुर, ठीक है। ये रायपुर जो संभाग है वो बना था 1862 में, ठीक है, 1862 में। और जो बस्तर है, बिलासपुर का तो आपको पता चल गया कि 1956 में बना है, रायपुर 1862। अब बस्तर की बात करते हैं। बस्तर जो बना है वो बना है 1981 में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर मैंने बता रखा है, ये सभी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, सुमिलित करना है। संगठन दिया गया है, संगठन करता है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जैसे छत्तीसगढ़ महासभा जो संगठन है, इसके संस्थापक कौन है, संगठनकर्ता कौन है, ये आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ महासभा के जो संगठन करता है वो है खूबचंद बघेल, ठीक है। तो ए का कौन सा हो गया, ए का दूसरा हो गया। ए का दूसरा आपको केवल और केवल ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भी हम सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने बताया, महासभा के संगठन करता है खूबचंद बघेल। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, इनके जो संगठन करता है वो है शंकर गुहा नियोगी, ठीक है। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी जो मंच है, इनके संगठन करता है ठाकुर प्यारेलाल। और पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, ये है पवन दीवान, ठीक है। आपको ये सारे चीजें याद रखनी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, सुमिलित करना है। इधर जिला दिया गया है और निर्माण वर्ष दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं दुर्ग जिला कब बना है। तो दुर्ग जिला मैंने बताया 1906 में बना है, ठीक है। बिलासपुर कब बना, बिलासपुर जिला और संभाग अलग अलग चीजें हैं। तो बिलासपुर जिला कब बना है, तो ये बना है 1861 में, ठीक है। 1861 में ये जिला बना है, और संभाग मैंने बताया ये 1956 में बना है, ठीक है। बिलासपुर संभाग की बात करें तो 1956, और बिलासपुर जिला कब बना है तो 1861 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो कोरिया दिया गया है, कोरिया का निर्माण कब हुआ है, कौन से वर्ष में कोरिया का निर्माण हुआ है। तो कोरिया का निर्माण हुआ है 1998 में, और जो रायगढ़ है इसका जो निर्माण हुआ है 1948 ईस्वी में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सम्मिलित करना है। जिला दिया गया है, इधर निर्माण वर्ष दिया गया है। ये सभी नए जिले जो बने हैं वो हैं, जैसे गौरेला पेंड्रा मारवाही, ये कब बना है, इनको आपको
डेट के साथ याद रखना है, दिन के साथ याद रखना है। 10 फरवरी या फिर 2020, 9 सितंबर 2022, 3 सितंबर 2022 या फिर 2 सितंबर 2022। गोरिल्ला पेंड्रा मारवाही का जो निर्माण वर्ष है वो कौन सा है? तो गोरिल्ला पेंड्रा मारवाही का जो निर्माण वर्ष है वो हो जाएगा 10 फरवरी सन 2020 को। आगे बढ़ते हैं। दूसरा दिया गया है सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ये कब बना है? तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जो बना है वो 3 सितंबर सन 2022 को बना है। शक्ति कब बना है? तो शक्ति जो जिला है वो बना है 9 सितंबर सन 2022 को। जो MMA है यानी कि मोहला मानपुर अंबागढ़ जो चौकी है वो जिला कब बना है? तो वो बना है 2 सितंबर सन 2022 को। इनको आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा 3 जिलों से होकर गुजरती है। दूसरा दिया गया है छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा का विस्तार भारतीय मानक समय रेखा से अधिक है। तीसरा दिया गया है छत्तीसगढ़ की उत्तर दक्षिण विस्तार की लंबाई 700 से 800 किलोमीटर है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल और केवल ऑप्शन सी, ठीक है। केवल और केवल तीसरा जो पॉइंट है वही सही है। जो छत्तीसगढ़ की उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है उसकी जो लंबाई है वो 7 से 800 किलोमीटर है। बाकी पॉइंट्स गलत हैं। क्यों गलत हैं वो भी मैं बताता हूं। जैसे छत्तीसगढ़ है, जो छत्तीसगढ़ राज्य है हमारा, उसमें से जो कर्क रेखा 3 जिलों से ना होकर के 4 जिलों से होकर के गुजरती है। यहाँ पे 3 दिया गया था इसलिए ये गलत हो जाएगा। वो 4 जिले कौन कौन से हैं याद रखेंगे, MCB, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ठीक है। लाइन से आपको याद रखना है MCB, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर। क्या क्या बताया मैंने? महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दूसरा है कोरिया, तीसरा है सूरजपुर, चौथा है बलरामपुर। ये 4 जो जिले हैं उसमें से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा पॉइंट क्यों गलत है? क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा का विस्तार है वो भारतीय मानक समय रेखा से अधिक नहीं है, कम है, ठीक है। जो कर्क रेखा है वो केवल और केवल 4 जिलों से होकर के गुजरती है, जबकि मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा IST लाइन जो है वो 7 जिलों से होकर के गुजरती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया गया है भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के 9 जिलों से होकर के गुजरती है। दूसरा दिया गया है, दूसरा पॉइंट है छत्तीसगढ़ में देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार से अधिक है। तीसरा दिया गया है छत्तीसगढ़ में देशांतरीय विस्तार 435 किलोमीटर है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ तीसरा जो ऑप्शन सी है वही सही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो देशांतरीय विस्तार है वो 435 किलोमीटर ही है। और अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अक्षांशीय विस्तार कितनी है? तो वो है 700 से 800 किलोमीटर, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी चीज़ें क्यों गलत हैं? जो भारतीय मानक समय रेखा है वो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर के गुजरती है, ना कि 9 जिले, ठीक है। इसलिए ये पॉइंट गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्यों गलत है? ऑप्शन बी क्यों गलत है? छत्तीसगढ़ में जो देशांतरीय विस्तार है वो अक्षांशीय विस्तार से अधिक बोल रहा है, जबकि आप देख पा रहे होंगे ये अक्षांशीय विस्तार है, ये अक्षांशीय विस्तार है और ये देशांतरीय विस्तार है। मैंने बताया ये अक्षांशीय विस्तार है और ये जो है वो देशांतरीय विस्तार है। आप देख करके बता पाएंगे क्या? 700 से 800 जो अक्षांशीय विस्तार है और जो देशांतरीय विस्तार है 435, इसमें से जो अक्षांशीय विस्तार है वही अधिक है, ठीक है। और इसमें उल्टा दिया गया था, जो देशांतरीय विस्तार है वो अक्षांशीय विस्तार से अधिक है, तो इसलिए ये भी पॉइंट गलत हुआ। इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया गया है छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश की क्षेत्रफल का 2.11% है। दूसरा दिया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य देश का 9वां बड़ा राज्य है। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, बहुत लोग इसका आंसर गलत दे सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं इसमें से केवल और केवल ऑप्शन जो दूसरा दिया गया है, दूसरा पॉइंट क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश
का 9वां बड़ा राज्य है, ये पॉइंट सही है। दूसरा पहला जो पॉइंट है वो गलत दिया गया था, ठीक है। अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करूं तो जैसे हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 191 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। 191 वर्ग किलोमीटर, आपको याद रखना है 191 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें, यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के कुल प्रतिशत का ये कितना है, 4.11% है, ना कि 2.11%, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है आपको। जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम अगर छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है 2,55,45,198, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है, ठीक है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 2.11% है, ठीक है। हमने क्षेत्रफल के लिए क्या देखा, 4.11% और जनसंख्या 2.11%, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक में जनसंख्या है, एक में क्षेत्रफल है। इसमें आपको क्षेत्रफल की, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 2.11% बता रहा था, ये पॉइंट गलत है क्योंकि ये 4.11% है और ये 2.11 जो प्रतिशत लिखा है वो जनसंख्या की दृष्टि से है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से जो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है वो देश की कुल जनसंख्या का 2.11% है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद रखनी है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल और केवल दूसरा पॉइंट इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, वीडियो आपके लिए यूजफुल लग रहा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं डेली लाते रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का हमें चयन करना है। पहला कथन दिया गया है, छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र होती है। दूसरा कथन दिया गया है, छत्तीसगढ़ भू आवेशित राज्यों एवं समुद्र तल से पर्याप्त दूरी होने के कारण यहाँ की जलवायु महाद्वीप प्रकार की है। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से जो कथन 1 और कथन 2 है वो दोनों सही हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ के ऋतुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऋतुओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। पहला दिया गया है, ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के निम्न भागों पर लू का प्रकोप होता है। दूसरा दिया गया है, इस राज्य को 2 शाखाओं से वर्षा की प्राप्ति होती है। तीसरा दिया गया है, यहाँ वर्षा ऋतु 1 जुलाई से 30 सितंबर तक होती है। डी में दिया गया है, इस प्रदेश में शीतकालीन वर्षा पूर्वी गर्त से होती है। इसमें से आपको सत्य कथन की पहचान करना था। इसमें से केवल और केवल ऑप्शन बी करेक्ट है। इस राज्य को 2 शाखाओं से वर्षा की प्राप्ति होती है और वो दो शाखाएं हैं। पहला है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ये पहली शाखा है। दूसरी शाखा कौन सी है? वो है अरब सागर की, ठीक है, अरब सागर। समझ में आया? पहला जो शाखा है वो बंगाल की खाड़ी है, दूसरा है अरब सागर। ये 2 जो शाखाएं हैं इनसे छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट इसमें सही है। जो तीसरा आपको दिख रहा होगा, यहाँ वर्षा ऋतु 1 जुलाई से 30 सितंबर तक होती है, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में जो वर्षा का जो अवधि है वो 16 जून, ठीक है, 16 जून से स्टार्ट होती है। 16 जून से लेकर के ये कब तक रहती है? 15 अक्टूबर, आपको याद रखना है, ठीक है, 16 जून से 15 अक्टूबर अवधि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है सुमिलित करना है। इधर दिया गया है ताप कटिबंध और इधर दिया गया है क्षेत्र। पहला दिया गया है मध्यम ताप कटिबंध। कौन से क्षेत्र में मध्यम ताप कटिबंध आता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मध्यम ताप कटिबंध जो है वो पूर्वी बुंदेलखंड
प्रदेश में है। ठीक है, निम्न ताप कटिबंध कहाँ है? तो ये है मैकल श्रेणी में। ठीक है, निम्नतम तापमान कहाँ रहती है? तो न्यूनतम जो तापमान है वो जसपुर नगर क्षेत्र में होती है। उच्च तापमान कटिबंध जो है वो रायगढ़ हो गया, शक्ति इन क्षेत्र में होती है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पहला दिया गया है विकिरण की मात्रा एवं तापमान। दूसरा दिया गया है कर्क रेखा एवं भूमध्य रेखा से दूरी। तीसरा दिया गया है समुद्र से दूरी। जो छत्तीसगढ़ की जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी कारक छत्तीसगढ़ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, विकिरण की मात्रा एवं तापमान ये भी प्रभावित करता है। कर्क रेखा एवं भूमध्य रेखा से दूरी ये भी प्रभावित करता है। समुद्र तल से दूरी, समुद्र से दूरी ये भी यहाँ की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गुल्लू जलप्रपात और महनई जलप्रपात किस जिला में स्थित है? ये दोनों जो जलप्रपात हैं वो कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए सूरजपुर, ऑप्शन बी है जसपुर, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी है महेंद्रपुर, चिरमिरी, भरतपुर। तो ये जो गुल्लू और महनई जो जलप्रपात है वो है जसपुर जिले में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कुंदरू घाघ जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए पिंगला, ऑप्शन बी में है चोरनई, ऑप्शन सी में दिया गया है बनास, ऑप्शन डी में है मांड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कुंदरू घाघ जो जलप्रपात है वो पिंगला नदी पर बनाया गया है। अगर मैं कुंदरू घाघ जलप्रपात की बात करूं तो ये कौन से जिले में है, अगर मैं पूछूं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरजपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है आपको। पहला दिया गया है अंकुरी नाला जलप्रपात को एयर कंडीशनर कहा जाता है। दूसरा दिया गया है अमृतधारा जलप्रपात महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के बरबसपुर में स्थित है। तीसरा दिया गया है रामदहा जलप्रपात बनास नदी पर बनाया गया है। डी में दिया गया है गावर घाट जलप्रपात रिहंद नदी पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें से जो डी में जो दिया गया था यही पॉइंट गलत है, यही पॉइंट सही नहीं है और हमें सत्य नहीं है यही बताना था, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। इसलिए यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो गावर घाघ जलप्रपात है वो रिहंद नदी में ना होकर के हसदो नदी में है। ठीक है, हसदो नदी पर है, इसलिए ऑप्शन डी गलत था। बाकी सभी सही है। जो अंकुरी नाला जलप्रपात को एयर कंडीशनर कहा जाता है तो ये पॉइंट सही है। अमृतधारा जलप्रपात को महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के बरबसपुर में स्थित है, ये भी पॉइंट सही है। रामदहा जलप्रपात बनास नदी पर बनाया गया है, ये भी पॉइंट सही है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।